morning, Vande Mataram, all of you. Today we are going to discuss about SP Part 1 Commercial Correspondence and Chapter 1 Bank Correspondence. Bank correspondence is part of commercial correspondence. We shall understand about, in this chapter, we shall understand about meaning of bank, about of RBI, Reserve Bank of India, and what is the function of bank, what is the function of RBI, and some example. Alright, now let's start our topic. Chapter 1 Bank Correspondence. First of all we shall discuss what is the bank correspondence. जनरली सबसे पहले हम लोग बैंक करस्पॉन्डेंस के बारे में समझ लेते हैं कि बैंक करस्पॉन्डेंस क्या होता है. ओके, लेट्स स्टार्ट. बैंक करस्पॉन्डेंस लाइक दैट, जैसे कि मुझे अकाउंट में, बैंक में अकाउंट ओपन कराना है, अकाउंट क्लोज कराना है, एंड एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड की फैसिलिटी लेनी है, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी लेनी है, या एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड कहीं पे हमारा लॉस्ट हो गया है, खो गया है, तो हम किस तरह से उसे स्टॉप कराएंगे, चेक के पेमेंट को किस तरह से स्टॉप कराएंगे, बैंक स्टेटमेंट किस तरह से मंगाएंगे थ्रू लेटर. ये सिर्फ जितनी भी डिस्कस होंगे, जितनी भी करस्पॉन्डेंस किया जाएगा, थ्रू लेटर किया जाएगा, ना कि ऑनलाइन किया जाएगा. तो हमें ये सब सर्विस लेने के लिए या बैंक में हमें कोई कंप्लेन करना हुआ, लाइक दैट मैं कह सकता हूँ कि बैंक के एम्प्लॉइज़ ने अगर मेरे साथ रूड बिहेव किया है तो मैं किस तरह से बैंक के मैनेजर को लेटर लिख सकता हूँ, कंप्लेन लेटर किस तरह से लिखना है. ये तो इन दिस लेसन हाउ टू राइट अ लेटर टू बैंक मैनेजर, टू द बैंक मैनेजर. तो यहाँ पर हम यही सीखेंगे कि हम बैंक के मैनेजर को कंप्लेन लेटर या रिक्वेस्ट लेटर किस तरह से रिटर्न करते हैं, किस तरह से लिखते हैं. ओके, bank is an integral part of trade and commerce, economic dealing and financial management of any nations. यहाँ पर जो मीनिंग दिया हुआ है कि बैंक क्या है, बैंक इज एन इंटीग्रल मीन्स इंटरनल पार्ट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, इकोनॉमिक डीलिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ एनी नेशन. किसी भी नेशन, ये बैंक का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी भी नेशन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक डीलिंग या ट्रेड या कॉमर्स रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं और जो उसके रिकॉर्ड रखे जाते हैं वो कहाँ पर होते हैं, बैंक में होते हैं. तो हम ये बैंक का डेफिनेशंस कह सकते हैं. या जो फाइनेंशियल डीलिंग, इकोनॉमिक, ट्रेड या कॉमर्स के जो मैनेजमेंट किए जाते हैं किसी भी नेशंस के, वो बैंक के किए जाते हैं. और सेकेंड, हम ये भी डेफिनेशंस कह सकते हैं, अदर डेफिनेशंस में ये कह सकता हूँ कि बैंक क्या है. बैंक के जो वर्क होते हैं जनरली वो बैंक के डेफिनेशंस में आ जाएंगे. लाइक जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि बैंक जो कॉमन पीपल हैं, सिटीजन्स जो हैं, उनके डिपॉजिट, उनके जो सेविंग को क्या करे, अपने पास डिपॉजिट करे, उनका देखभाल करे, उन पे केयर करे, और उनकी जो डिपॉजिट्स है, जो सेविंग्स की जो डिपॉजिट उन्होंने किया है, मांगे जाने पर बैंक उसे क्या करे, तुरंत रिटर्न करे, या ऐसी कोई वो सर्विस दे, जैसे कि डेबिट कार्ड की सर्विस, क्रेडिट कार्ड की सर्विस, एटीएम कार्ड की सर्विस दे, जिससे लोग क्या करें, ईजी से, आसानी से उसे क्या करें, विड्रॉ कर सकें. और इसके अलावा बैंक क्या वर्क करती है, इसके अलावा बैंक लोन प्रोवाइड करना है ना, ये भी फैसिलिटी देती है. तो ये सभी चीज़ें बैंक के डेफिनेशंस के अंदर आ सकती हैं. ओके, वी नो दैट फ्रॉम द कॉमन मैन टू अ बिग इंडस्ट्रीज, फ्रॉम एन एक्टर टू पॉलिटिशियन, एवरी पर्सन टेक द सर्विस ऑफ बैंक. चाहे वह कॉमन मैन हो, चाहे वह बिग इंडस्ट्रीज हो, वह कोई एक्टर हो, पॉलिटिशियन हो, या सभी पर्सन को क्या करना पड़ता है, बैंक की सर्विस को लेना होता है.
द फंक्शनिंग ऑफ बैंक्स रिवेल्स द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एनी नेशंस, यानी बैंक के फंक्शंस के द्वारा किसी भी नेशंस का हम वहाँ के इकोनॉमिक कंडीशन जान सकते हैं बैंक के द्वारा, थ्रू बैंक। जैसे कि सपोज दैट किसी का बैंक के अकाउंट पे ज़्यादा पैसा है तो मैं कह सकता हूँ इसका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है, और इसी तरह से मैं किसी भी नेशन का या किसी कंट्री का कंडीशन जानना हो तो बैंक के रिवेल से जाना जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। ओके, इन एडिशन टू दैट बैंक प्रोवाइड मेनी अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज़, online facilities and mobile banking facilities. As a result, banking facilities have become speedier and customer oriented. यानी बैंक जो मॉडर्न फैसिलिटी देती है, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज़, ऑनलाइन फैसिलिटीज़ और मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटीज़ देती है, जिसके कारण क्या हुआ है कि बैंक की जो फैसिलिटीज़ हैं वो स्पीडर हुई हैं और कस्टमर ओरिएंटेड हुई हैं। ओके, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्मेटेज रूल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ बैंक। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इज़ द एपेक्स बैंक ऑफ एनी कंट्रीज। किसी भी कंट्री की ये एपेक्स बैंक मानी जाती है, सबसे ऊंची बैंक मानी जाती है RBI जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है 1935 एंड नेशनलाइज इसका 1949 में किया गया था। RBI जो है सभी बैंकों के रूल्स क्या करती है, फॉर्मेलिटीज़ करती है। सभी बैंक, ऑल टाइप्स ऑफ बैंक लाइक नेशनलाइज्ड बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, प्राइवेट बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, एंड व्हेन रिक्वायर्ड बैंक प्रोवाइड आल्सो मॉडर्न फैसिलिटीज़ एंड customer oriented facilities. Current account holders and saving account holders, current account holders and saving account holders can advantage of banking service. करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट होल्डर्स बैंक की सर्विस को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ओके, सो ये तो इंट्रोडक्शंस था। इंट्रोडक्शंस में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं उसको एक बार डिस्कस कर लेना हूँ। मीनिंग ऑफ द बैंक एंड अबाउट ऑफ RBI, कुछ RBI के जो फंक्शन है ये चीज़ें, और किसी भी अगर नेशंस के मुझे इकोनॉमिक कंडीशंस को जानना है तो बैंक के फंक्शन से हम पता लगा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस। Any communication with the bank should take place in a simple style, precise language and in a prescribed format. बैंक के साथ जो भी कम्युनिकेशंस किए जाएंगे वो सिंपल स्टाइल में, प्रेसिज लैंग्वेज में, और जो भी बैंक के प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होंगे उसी फॉर्मेट में बैंक के साथ कम्युनिकेशंस किए जाएंगे। कम्युनिकेशंस मीनिंग जो मुझे लेटर लिखना है, कंप्लेन लेटर या रिक्वेस्ट लेटर, जो भी बैंक का प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होगा वो और सिंपल स्टाइल में किए जाएंगे। सेक्रेसी शुड बी मेंटेन एज इट डील्स विद द मनी मैटर्स। जब भी कॉरेस्पॉन्डेंस किया जाएगा बैंक के साथ में तो सेक्रेसी क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाना चाहिए। प्रिसीजन एंड पंक्चुअलिटी आर हाईली नीडेड इन बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस। यहाँ पर प्रेसिजन और पंक्चुअलिटी दोनों क्या होना चाहिए, बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए ज़रूरी है, नीडेड होना चाहिए। इन द बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस the account number and the type of account means saving और current account should be clearly mentioned। जब भी हम बैंक के साथ correspondence करेंगे, रिक्वेस्ट लेटर या कंप्लेन लेटर लिखेंगे तो इन द लेटर में आप किस टाइप का अकाउंट होल्डर है, सेविंग अकाउंट होल्डर है, करंट अकाउंट होल्डर, ये भी मेंशन किया जाना चाहिए। मीन्स जब भी बैंक के साथ correspondence किए जाएंगे, लेटर लिखा जाएगा बैंक के साथ में, तो क्लियरली आप कौन से अकाउंट्स होल्डर हो ये बैंक लेटर में क्या किया जाएगा, मेंशन किया जाएगा। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट द डेट मस्ट बी रिटन इन द लेटर। जब भी बैंक के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस किया जाएगा तो डेट लिखना बहुत ही क्या है, ज़रूरी है, डेट का होना बहुत ज़रूरी है।
as and when any amount is to be mentioned in the bank correspondence, that it should be written in figure as well as in words. Is and when amount is to be mentioned in the bank correspondence, then it should be written in the figure as well as in words. जब भी अमाउंट मेंशन किया जाएगा लेटर के अंदर तो उसे वर्ड्स में और फिगर में दोनों टाइप से क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए. जनरली द अमाउंट इन वर्ड्स इन रिटन इन द ब्रैकेट्स, जनरली जो अमाउंट है उसे ब्रैकेट के अंदर क्या किया जाता है, रिटर्न किया जाता है. नॉर्मली कम्युनिकेशन विद द बैंक टेक प्लेस फॉर द फॉलोइंग 2 रीजन्स. बैंक के साथ जो कम्युनिकेशंस होते हैं वो फॉर्मली जनरली 2 रीजन्स ऐसे हैं कि जिनके लिए बैंक करस्पॉन्डेंस करना होता है. फर्स्ट रिक्वेस्ट लेटर एंड सेकंड कंप्लेन लेटर. Here one point is very important. What is the function of bank? Bank performance, 2 types of function. Bank performance, main 2 types of function. First, to receive money, and second, to borrow money, to lend money. बैंक क्या करती, बैंक के 2 मेन फंक्शन हैं. बैंक परफॉर्मेंस 2 मेन फंक्शन. फर्स्ट टू रिसीव मनी एंड टू लैंड मनी और टू बोरो मनी. मनी को रिसीव करना ये एक बैंक का फंक्शन हो गया मेन. एंड सेकंड मनी प्रोवाइड करना, मनी देती भी है बैंक यानी लोन देती है. ये बैंक के 2 मेन फंक्शन हो गए. क्लियर? Normally communication with the bank take place for the following 2 reasons: request letter written to the bank and complaint letter to the bank. तो कौन कौन से ऐसे मैटर्स हैं जिनके लिए हमें रिक्वेस्ट लेटर बैंक को लिखना होता है और कौन कौन से ऐसे मैटर्स हैं जिनके लिए हमें कंप्लेन लेटर बैंक को लिखना होता है. सो रिक्वेस्ट लेटर रिटर्न टू द बैंक. तो यहाँ नीचे मैटर्स दिए गए, किन किन मैटर्स के लिए रिक्वेस्ट लेटर बैंक को लिखना होता है. फर्स्ट लेटर रिटर्न टू ओपन एन अकाउंट, अकाउंट ओपन कराने के लिए. लेटर रिटर्न टू गेट एजुकेशनल लोन, एजुकेशनल लोन लेने के लिए. लेटर रिटर्न टू स्टॉप पेमेंट ऑफ द चेक, चेक के पेमेंट को स्टॉप कराना हो तो हम बैंक को रिक्वेस्ट लेटर रिटर्न करेंगे. लेटर रिटर्न टू गेट लॉकर फैसिलिटी इन द बैंक, बैंक में लॉकर फैसिलिटी लेनी हो तो हम क्या करेंगे, बैंक को रिक्वेस्ट लेटर रिटर्न करेंगे. लेटर रिटर्न टू गेट ओवरड्राफ्ट. यू नो व्हाट इज ओवरड्राफ्ट? ओवरड्राफ्ट, यहाँ पर ओवरड्राफ्ट की मीनिंग क्या होगी या ओवरड्राफ्ट क्या होता है जनरली हम इसे समझ लेते हैं. जब भी हम अपने अकाउंट्स डिपॉजिट अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट हम विड्रॉ करते हैं ना, इसके लिए बैंक एक फॉर्म देती है, लाइक एक लोन जैसा हो जाता है. जब भी हम अपने डिपॉजिट अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर ये ओवरड्राफ्ट होता है. तो अगर हमें ओवरड्राफ्ट लेना हो तो हम रिक्वेस्ट लेटर लिखेंगे. एंड लेटर रिटर्न टू गेट फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड एटीएम कार्ड. एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी लेनी हो तो हम बैंक को रिक्वेस्ट लेटर लिखेंगे. एंड लेटर रिटर्न टू द इन्फॉर्म द लॉस ऑफ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड एटीएम कार्ड. या फिर हमारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड कहीं लॉस हो गया हो, खो गया हो, लॉस्ट हो गया हो तो ऐसे सिचुएशंस में हम बैंक को रिक्वेस्ट लेटर रिटर्न करेंगे. एंड लास्ट, लेटर रिटर्न टू ओपन अ डीमेट अकाउंट. डीमेट अकाउंट यदि हमें ओपन कराना हो तो हम क्या करेंगे, बैंक के मैनेजर्स को हम रिक्वेस्ट लेटर रिटर्न करेंगे. ये तो हो गया फर्स्ट रीजन्स. सेकेंड रीजन्स, कंप्लेन लेटर रिटर्न टू द बैंक. यानी 2 ऐसे रीजन्स हैं जो बैंक के साथ हमें कम्युनिकेशंस करना होता है. फर्स्ट रिक्वेस्ट लेटर एंड सेकेंड कंप्लेन लेटर्स. कंप्लेन लेटर्स रिटर्न टू द बैंक, जनरली ये 3 मैटर्स के लिए कंप्लेन लेटर्स रिटर्न किया जाता है, बैंक के साथ करस्पॉन्डेंस किया जाता है. फर्स्ट, लेटर कंप्लेनिंग अबाउट द रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ द चेक बाय बैंक. बैंक के द्वारा चेक को क्या कर दिया गया हो, डिसऑनर कर दिया गया हो, अमान्य कर दिया गया हो. लाइक जैसे कि मेरे अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस था और बैंक ने रिमार्क किया कि आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस है और इस तरह से रिमार्क करके चेक को रिटर्न कर दिया गया, यानी बाउंस करा दिया गया. थर्ड पार्टीज़ को मैंने चेक दिया था 10,000 रुपीज़ का और मेरे अकाउंट में बैलेंस 20,000 रुपीज़ का है.
20,000 बैलेंस मेरे अकाउंट में है और इन थर्ड पार्टीज़ को 10,000 रुपीज़ का चेक दिया गया, तो ये तो एक नेचुरल सी बातें हैं कि 10,000 हमारे अकाउंट से विड्रॉ होके थर्ड पार्टीज़ के क्या अकाउंट्स में वो क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट होके वहाँ पे से क्रेडिट हो जाएगा थर्ड पार्टी अकाउंट पे। लेकिन बैंक ने ऐसा रिमार्क किया कि आपके अकाउंट्स में इनसफिशिएंट बैलेंस है, इसके लिए चेक क्या कर दिया जाएगा, बाउंस हो जाएगा या फिर इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में हम क्या करेंगे, बैंक के मैनेजर्स को कंप्लेन लेटर राइट करेंगे। ये होता है रॉन्गफुल डिसऑनर। एंड सेकेंड, लेटर ड्रॉइंग अटेंशन टुवार्ड्स एन एरर इन द बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट पासबुक में क्या हुआ, कोई एरर आया हो, लाइक एग्जाम्पल जैसे कि मैंने डेबिट किया 20,000 रुपीज़ क्रेडिट किया और डेबिट शो कर रहा है स्टेटमेंट पे पासबुक में, तो हम कंप्लेन लेटर लिख सकते हैं। एंड लेटर कंप्लेनिंग अबाउट द रूड बिहेवियर अ बैंक एम्प्लॉय। बैंक एम्प्लॉय ने हमारे साथ क्या किया हो, रूड बिहेवियर किया हो या किसी के साथ भी रूड बिहेवियर किया हो, तो ऐसे सिचुएशंस में बैंक के मैनेजर्स को लेटर रिटर्न किया जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जांपल ऑफ बैंक करस्पॉन्डेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।